स्टूडेंट्स, अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग इस कैपेसिटर के बारे में आज फिर से डिस्कस करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया, इसका कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करने से पहले हम कुछ चीज़ जान लेते हैं। जैसे नंबर एक, यहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें पता होता है E इज इक्वल होता है वी बाई पोटेंशियल डिफरेंस बाई डी। डी मीन्स डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और इस पे क्या होता है, वी कैन राइट हियर V इज इक्वल ई डी। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। V इज इक्वल ई डी यहाँ से आ गया। दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। अगर दोनों को देखा जाए तो E1 और E2 दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ से इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसको देखो, वेक्टर E इज इक्वल वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2, और यहाँ से इसकी वैल्यू रख देते हैं। जब इसकी वैल्यू रखते हैं तो हम इसको लेते हैं कहाँ से, हम फ्रॉम सेकंड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, हम गॉस थ्योरम से आ जाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, वहाँ पे ध्यान देना, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनली अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, हमको ए वैल्यू मिल जाती है। इक्वेशन सेकेंड यहाँ से आ गया। तो सबसे पहली चीज़ V इज इक्वल ई डी, एक कम्बिनेशन यहाँ से दिखा। दूसरा यहाँ पे E की वैल्यू मिली, E इज इक्वल सिग्मा अपान इतना। और सिग्मा क्या होता है, अगर थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या, चार्ज डेंसिटी ओवर द सरफेस ऑफ द प्लेट। तो यहाँ से इसको लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल क्यू बाई ए, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल सिग्मा ए। ये तीसरा कम्बिनेशन यहाँ से हमको मिल जाता है। अब यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे पहले क्या होता है, V इज इक्वल ई डी, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ प्लेट मैंने निकाली, क्योंकि E1 और E2 दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका रिजल्टेंट यहाँ से आ गया। और ये चीज़ क्या होता है, चार्ज डेंसिटी ओवर द, या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द सरफेस, या आपको चार्ज डेंसिटी भी इसको बोल सकते हो, ठीक ना। चलो अब हम देखते हैं यहाँ से कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। जैसे ही इसकी बात करते हो, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इस टर्म में, तो यहाँ से क्या करते हैं, हमको पता होता है C इज इक्वल क्यू बाई वी। क्या होता है, C इज इक्वल क्यू बाई वी, Q स्टोरेज चार्ज एंड V पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू यहाँ से रख लेते हैं, C इज इक्वल Q की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सिग्मा ए, एंड V की वैल्यू यहाँ से आ जाती है ई डी। अब यहाँ से जैसे ही देखते हैं व्हाट इज E, E मीन्स होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो सेकंड इक्वेशन में आ जाती है। तो यहाँ से बेटा सिग्मा ए अपान E की वैल्यू यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट, C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यहाँ पे इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। इसको अगर इसको C नॉट यहाँ पे करके इक्वेशन 1 कर दें, इक्वेशन 1 2 3, यहाँ पे इक्वेशन 4। इसका कहने का सेंस क्या हुआ, C नॉट का कहने का सेंस हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उस प्लेट के बीच में बिना किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के जो हमको कैपेसिटेंस मिला, वो क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये चीज आ जाती है यहाँ से। अगर यहीं पे यहाँ इसके बीच में इफ एक कंडीशन हो जाती है, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज filled between the plate
अगर उस प्लेट के बीच में, इस प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं, तब फिर क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी होती है, ए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्साइलन नॉट, ये क्या हो जाता है, E इज इक्वल सिग्मा अपान के एप्साइलन नॉट। और यहाँ से जब के एप्साइलन नॉट हो जाएगा तब फिर देखो यहाँ से एक इक्वेशन इसको ले लेते हैं, यहाँ पे बेटा देखिएगा, इसको इक्वेशन यम मान लेते हैं। अब इक्वेशन यम में इस वैल्यू को ला करके फिर से इक्वेशन यम में पुट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा C, ये चीज़ हुआ C। अब C इज इक्वल सिग्मा ए, देखना यहाँ से सिग्मा ए डिवाइडेड बाई E किस कंडीशन में कह रहा है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया गया हो, तो यहाँ से सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, इससे कैंसिल आउट हो गया। फाइनली यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, C इज इक्वल, अब यहाँ से बेटा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये चीज़ फाइंड आउट हो गया। यहाँ से इक्वेशन फिफ्थ, यहाँ से इक्वेशन फिफ्थ हो गया। अब इसको और क्या कर सकते हैं, देखिए ए टर्म कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कब, जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके बीच में नहीं था, लेकिन अब जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम मैंने फिल किया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। नहीं तो क्या लेते हैं, बिना डाइलेक्ट्रिक मीडियम के E इज इक्वल सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ए रहेगा। अब इसके बाद देखिएगा सबसे बड़ी बात, यहाँ से C इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इज इक्वल सी नॉट, तो इसी से क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल के C, यहाँ से के सी नॉट, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, के इज इक्वल सी नॉट बाई सी, ये चीज़ यहाँ से एक रेशियो सी बाई सी नॉट, एक रेशियो यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब ये जो रेशियो यहाँ से मिला, इस चीज़ को देखो, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के इज इक्वल, के जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये चीज़ हो जाती है। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि जो C होती है वो किन किन बातों पे डिपेंड करती है, फिर से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D एंड C इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K। इसके पहले जब हम कैपेसिटेंस, सिर्फ कैपेसिटर की बात कर रहे थे और कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने इस सारी कंडीशंस को बताया था। वेयर K, वो K यही है कि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, कि यहाँ पे दिया गया है आपको एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक, जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर होता है, दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, उस प्लेट के डाइलेक्ट्रिक मीडियम के डायरेक्टली